मसला ये है कि यहाँ पे कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पे पहुंच जाता है, वो ये समझता है कि मुझे भुट्टो खानदान या शरीफ खानदान के बच्चों के सदके में ये ओहदा मिला है। अगर आप सोचें, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर ऑफ द हाउस, इतना बड़ा ओहदा है, उस ओहदे की इतनी बड़ी इज्जत है, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है उससे हमें अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। अपने मुल्क के ऊपर ही हम तनकीद ना क्यों ना करें, अपने इदारों पे तनकीद क्यों ना करें। तो ये एक वो वजह है जिसकी वजह से स्याह और सफेद होने के बावजूद सब कुछ ग्रे है। इसलिए ग्रे है कि हमारी जो जमहूरियत है वो सियासी जमातों के अंदर पनप नहीं सकी। सियासी जमातों के अंदर जो डिक्टेटरशिप है उसकी वजह से स्याह और सफेद अभी भी आपको ग्रे नजर आता है। और यही वजह है कि हम किसी भी चीज के ऊपर, जो चाहे कौमी मुफाद में भी हो, हम कोई मुश्तरका या एक मौकिफ नहीं ले सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा जी, अब जरा ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग राइट पर बात करते हैं और आप ही से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अतर काज़मी साहब, चूंकि आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि इंग्लैंड में मुकीम हैं, तो जरा हमें बताएं कि क्या सेंटिमेंट पाया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज के इस हवाले से। हुकूमत चाहती है कि आप लोगों को वोट कास्ट करने का हक दिया जाए, ऑपोजिशन नहीं चाहती। तो पहले तो ये वजह बताएं कि ये एक चाहता है और एक नहीं चाहता, इसकी क्या वजह है और आप लोग क्या चाहते हैं। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी आप जब भी देख लें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन मुहिम हो, कुछ भी हो, बल्कि जितनी भी सियासी जमातें, सब सियासी जमातों ने ओवरसीज अपने विंग भी बनाए हुए हैं। वहां पे उनके प्रेसिडेंट्स भी हैं, जनरल सेक्रेटरीज भी हैं। भुट्टो साहब के दौर से आप देख लें, पीपल्स पार्टी भी दुनिया भर में मुतहरिक है, नून लीग भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। लेकिन जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट देने की बात आती है, उस पर टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी शौक हुआ कि जिस खुल के मुखालफत की गई कुछ क्वार्टर्स की जानिब से, कुछ सियासी शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान के अंदर से, इसलिए कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हो, आप अमेरिकन सिटीजन्स को देख लें, वो अपने इंतखाबात में वोट डालते हैं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप उनको अप्रिशिएट करते हैं कि जी वो रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो वोट क्यों नहीं डाल सकते। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को यह नहीं पता, जिस तरह कल एहसन इकबाल साहब भी कह रहे थे कि उनको नारोवाल के हल्के का नहीं पता। भाई, नारोवाल के हल्के का उनको यह नहीं पता कि बिरयानी की प्लेट में एक बोटी मिलती है या 2 बोटियां मिलती हैं। अब जब बाशऊर तबके को, एक पढ़े लिखे तबके को जो बैरून मुल्क मुकीम है, जिसने बाहर की दुनिया में भी जमहूरियत देखी है, आप किस तरह उनको डिनाई कर सकते हैं कि उनको वोट ना मिले। दूसरी बात यह है कि जब आप वोट करते हैं अपने नुमाइंदों के लिए, जिन्होंने जाके कौमी असेंबली में मुल्की मामलात को देखना होता है, उन्होंने कोई नालियां ठीक नहीं करवानी होती, उन्होंने कोई जैकबाबाद में, उन्होंने सुई में, उन्होंने लाड़काना में, उन्होंने नारोवाल में गटर नहीं खुलवाने होते, उन्होंने जाके मुल्की मामलात के ऊपर कानून साजी करनी होती है। उन्होंने अमेरिका के साथ हमारे क्या ताल्लुकात होंगे, उस हवाले से अपनी इनपुट देनी होती है। ये कोई कौंसलर का इलेक्शन तो है नहीं है। कौंसलर तो हम मुंतखिब नहीं कर रहे, हम अपने नुमाइंदे मुंतखिब कर रहे हैं, जिन्होंने जाके पूरी दुनिया के सामने हमारा चेहरा रखना है, जिन्होंने वफाकी बजट में अपनी इनपुट देनी है। तो ये जब आप बात करते हैं कि जिसको नारोवाल की ये नहीं पता कि नारोवाल में कितने गटर बंद हैं, वो वोट नहीं डाल सकता, ये तो बिल्कुल इंतहाई मुज़ायका खेज किस्म की तोजी उन्होंने पेश की। लेकिन वजह यही है कि उनको लगता है कि ये कोई ऐसा तबका है जिससे हमें शायद कम वोट पड़ेंगे, इसी वजह से वो फिर मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक जी। अमीर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत भी जल्दी करवाना चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीका राइज हो जाए और दूसरा ये कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये राइट मिले, तो आपको इसमें क्या लगता है कि क्या हुकूमत वाकई ओवरसीज पाकिस्तानीज की मोहब्बत में ही करना चाह रही है, या फिर वो उनको ये लगता है कि शायद इमरान खान साहब की फैन फॉलोइंग ज्यादा है ओवरसीज पाकिस्तानीज में, लिहाजा उनको जीतने में मदद मिलेगी, और नून लीग को और दीगर जमातों को ये खतरा है कि उनकी फैन फॉलोइंग कम है तो शायद वो हार जाएं। क्या ये बात है या पहली वाली बात है? लिया, अगर गवाल मंडी लाहौर में नवाज शरीफ की फॉलोइंग ज्यादा थी तो गवाल मंडी में रहने वालों से वोट का छीन लिया जाए। अगर गुजरावाला डिवीजन में नवाज शरीफ की फॉलोइंग ज्यादा थी और अगर फैसलाबाद शहर में नवाज शरीफ की फॉलोइंग ज्यादा थी, तो फिर फैसलाबाद और गुजरावाला वालों से वोट का हक छीन लिया जाए, ये नवाज शरीफ को वोट दे देंगे। हमें नहीं पता कि लाड़काना और नवाबशाह में पीपल्स पार्टी की फॉलोइंग ज्यादा है, तो हमने लाड़काना और नवाबशाह वालों से वोट का हक छीन लिया। बिल्कुल सही। अगर जहां जहां पे आपकी फॉलोइंग है, अगर वहां के लोगों को वोट का हक मिल सकता है, तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों में इमरान खान की फॉलोइंग है तो आपके पेट में मरोड़ के उठ रहे हैं। और ये कौन कह रहा है कि सारे के सारे 90 लाख पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान को वोट देंगे? उसमें से कई वोटर पीएमएलएन के हैं,
बिल्कुल। मेरे अपने कई जानने वाले दोस्त, ये बरतानिया में असद बैठे हुए, यहाँ बरतानिया में मेरे कई दोस्त, अमेरिका में मेरे कई जानने वाले जो बड़े हार्ड लाइनर है, पीएमएलएन के फॉलोअर है, बहुत हार्डकोर फॉलोअर है पीएमएलएन के, कुछ पीपल्स पार्टी के फॉलोअर भी हैं। एमक्यूएम का गांधी बना था ह्यूस्टन अमेरिका में। तो ये कौन सी स्टूपिड किस्म की बात है कि जी वो इमरान खान के फॉलोअर है? अगर फॉलोअर है तो इमरान खान कौन है? इमरान खान को दज्जाल है जो उसको वोट दे? इमरान खान इस मुल्क का पॉलिटिशियन है, उसका राइट है वोट मांगना। आप मांग लो वोट, आपको मना कि किसी ने वोट मांगने से? आप भी मांग लो ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट। फर्क सिर्फ ये है कि आपने पाकिस्तानी अवाम को हिप्नोटाइज करके रखा हुआ था, आपने इनकी सोच को कैद करके रखा हुआ था, आपने इनकी ख्वाहिशात और इनकी हसरतों को आपने अपने घर की बांदी बना के रखा हुआ था, आपने इनसे फैसला साजी की कुव्वत छीन ली थी, आपने इनके वोट को यरगमाल बना के रखा हुआ था। इनका वोट इंडिपेंडेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लोगों का वोट डिपेंडेंट बना के रखा हुआ है आपने। कहीं आपने इनको जात पात में तकसीम कर दिया, ये आराइयों का वोट है, ये गुजरों का वोट है, ये मखदूमों का वोट है। बिल्कुल। कहीं आपने इनको एथनिसाइज कर दिया, ये पख्तूनों का वोट है, वो पख्तून को देगा, ये मुहाजिरों का वोट है, ये मुहाजिर को देगा। कहीं आपने इनको फिरका बंदियों में तकसीम कर दिया, ये सुन्नी है तो सुन्नी कैंडिडेट को वोट देगा, ये शिया वोटर है तो शिया कैंडिडेट को वोट देगा। ये शूट कर आपको यहाँ पे टफ वॉर जो आपने इस मुल्क में पैदा की वोटर के दरमियान, जो बाहर का वोट, उसके अंदर ये टफ वॉर नहीं है। वो गुजर है तो वो पाकिस्तान में गुजर है, वो बाहर जाके जब वोट करेगा ओवरसीज पाकिस्तानी केस से, तो वो पाकिस्तानी केस से वोट करेगा, वो सुन्नी शिया केस नहीं करेगा। इनके अंदर शऊर है। फिर ये कहते हैं कि जी उनको पाकिस्तान के मसलों का नहीं पता। तो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साल या 9 साल जिला वतनी जब उन्होंने काटी, सेल्फ एग्जाइल पर थी, तो 2007 में वो क्यों आ रही थी पाकिस्तान यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए? उन्होंने 7 साल बाद नहीं, उनको पता था कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है, वो तो बाहर जाके जिंदगी उन्होंने 8 साल गुजार दी। उससे पहले भी वो एग्जाइल पर थी, वो तो खैर एक और कॉन्टेक्स्ट है, जब ज़ियाउल हक के जमाने में वो वापस आई लेट 80s में, चले गए थे यहाँ से डील करके, 7-8 साल पाकिस्तान से बाहर रहे। बिलावल भुट्टो सरदारी की तरबियत कहाँ हुई है सारी की सारी? पहले दुबई में और फिर बरतानिया में। तो जिन्होंने जिंदगी के 10-10, 15-15 साल बाहर गुजार दिए, आप उनको हक के हुक्मरानी तो दे सकते हो, लेकिन जिन्होंने 10 साल मुल्क से बाहर गुजार दिया, आप उनको हक के वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल। इतनी बिल्कुल सही। आपका माल बाहर, कारोबार बाहर, आपकी इंटरेस्ट बाहर, आपकी तालीम बाहर, आपका इलाज बाहर, आपके औलादे बाहर, और आप कहते हो कि हाँ हुक्मरान मैं ही बनूंगा, ये मेरा पेटेंट राइट है कि मैंने हुक्मरानी करनी है आपके ऊपर और ताहयात करनी है, जब तक जिंदा हूं नहीं। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो वोट भी दे सकता, प्रॉपर्टी इधर बनाए, हर साल 20-22 बिलियन डॉलर वो पाकिस्तान को भेजे, ताकि आपके डॉलर्स की जो किल्लत है, कहता वो कम हो सके। वोट नहीं वो दे सकता, इसलिए वोट नहीं दे सकता कि वो आपके यहां बुर्ज उलट सकता है। वो जो आपने यहाँ पे जाली एम्पायर्स बना रखी है इस मुल्क के अंदर, वो इन एम्पायर्स को हिला, इनके चूल्हे हिला सकता है, क्योंकि उसको शऊर है। उसने देखी है तरक्की याफ्ता दुनिया, उसको पता है कि क्वालिटेटिव डेमोक्रेसी में और क्वांटिटेटिव डेमोक्रेसी में फर्क क्या है। उसको पता है कि पाकिस्तानी हुक्मरान चूना कैसे लगाते हैं पाकिस्तानी अवाम को। उसको पता है कि हमने हुक्मरान का एहतसाब कैसे करना है। ये अभी इस वक्त इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर है ना, आसिर काज़मी के, बोरिस जॉनसन, उसका एहतसाब हो रहा है ना अभी, उसने जो अपने फ्लैट के अंदर जो कुछ किया। ये अभी फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने $14,000 जुर्माना अदा किया सिर्फ चंद नाश्ते करने का। यहां मुल्क हड़प करके कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए उनको वोट नहीं का हक नहीं देना चाहते। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल, ये 90 लाख वोटर अगर नवाज शरीफ के भी वोटर है ना, मैं फिर भी कहूंगा कि इनको वोट का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये 90 लाख के 90 लाख पीपल्स पार्टी को वोट दे दे, मैं फिर भी कहता हूं कि उनके वोट का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल।